सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी की ई लर्निंग हिंदी के रामायण की कक्षा में। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम सोमवार के दिन ही हम लोगों को रामायण क्यों पढ़ा रही है। इसका कारण भी हिंदी दिवस ही है, क्योंकि रामायण महाभारत से ज़्यादा प्रौढ़ ग्रंथ हिंदी के लिए और क्या हो सकती है। तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और आज के सुअवसर पर मैं आप लोगों को इसीलिए रामायण से आज के हफ्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ पर थे। हम लोग चित्रकूट में भरत पाठ को पढ़ रहे थे। हमने ये जाना था कि पहले तो माता कौशल्या ने भरत को खरी खोटी सुनाई, क्योंकि वो अपनी सुध-बुध में नहीं थी। लेकिन बाद में वो जब भरत जाके उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनको सच्चाई बताते हैं कि उनको कुछ भी ज्ञात नहीं था, कुछ पता नहीं था पहले से, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस वजह से जो है कौशल्या माता भरत को क्षमा कर देती है। दोनों गले से लिपटकर पूरी रात फूट फूट कर रोते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। पृष्ठ संख्या 28 निकाल लीजिए। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे थे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे थे। अब ये बात तो ज़्यादा देर छिपी नहीं रहेगी। महल में इधर उधर के लोग हैं, सभी धीरे धीरे करके बात को तो फैलते देर नहीं लगेगी। इतनी बड़ी बात जिसके कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। महाराज स्वर्ग सिधार गए। राम, लक्ष्मण और सीता, इनको बिना कारण 14 वर्षों के लिए वनवास भोगना पड़ा। इतने अच्छे परिवार में फूट पड़ गई। किसके वजह से हुआ ये तो कारण सब ढूंढेंगे ही, क्योंकि कैकेयी तो स्वभाव से ऐसी नहीं थी, वो तो कभी भी ऐसी नहीं थी। तो एक दिन के लिए अचानक वो इतनी जो है स्वार्थी कैसे बन गई। तो इसलिए सभी कारण का पता लगाना चाह ही रहे थे। तो शत्रुघ्न को पता चल गया। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई थी। और मंथरा क्या कर रही थी। मंथरा जानती थी उसने गलत किया है, तो वो क्या कर रही थी कि वो अयोध्या के इस घटनाक्रम से उसने अपने आप को परे हटा लिया और वो छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। कुछ दिनों से उसको किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। भरत और शत्रुघ्न आपस में बैठकर कैसे राम को वापस लाया जाए इस बारे में चर्चा कर रहे थे, सलाह मशविरा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। तभी शत्रुघ्न ने देखा कि ये दोनों जब बात कर ही रहे थे कि मंथरा बच के निकल रही है यहाँ से, क्या बात है। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए और लपक कर उसके बाल जाकर पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने ले। और खींचते हुए यही असली कल्प्रिट है, इसी ने हमारा पूरा परिवार खोखला कर दिया। लेके आते हैं उसको। भरत की दासी की भूमिका बताई, भरत को दासी की भूमिका बताई। और शत्रुघ्न ने, क्योंकि भरत वहां पर उपस्थित नहीं थे जब ये सारी घटनाएं घटी थी, तो भरत को पूरी घटना से अवगत करवाया कि क्या क्या घटनाएं घटी थी। शत्रुघ्न ने उसे जान से मार देने पर उद्यत शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। और शत्रुघ्न को ऐसा लग रहा था कि आज उसको जान से ही मार देंगे, इतना गुस्सा बरस रहा था उसके ऊपर। भरत ने बीच बचाव किया किसी तरह से। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते। मुनि वशिष्ठ गुरु हैं, देख रहे हैं बहुत दिनों से राज सिंहासन पर कोई बैठा नहीं है। राजा तो पिता की तरह होता है, तो फिर कोई हेड ऑफ द फैमिली नहीं रहेगा तो पूरी प्रजा का पालन पोषण कौन करेगा, राजकाज कैसे चलेगा, ये क्या संभव है। रिक्त यानी खाली, देखना नहीं चाहते थे खाली राज सिंहासन। खाली राज सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। और केवल राजपाट चलने वाली ही बात नहीं है, खाली राज सिंहासन होने के काफी खतरे हो सकते थे। जैसे कि कोई भी राजा आज इस राज्य में राजा नहीं है तो वहां पर आक्रमण कर सकते हैं, है ना। तो ये खतरा तो हो ही सकता है। भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया।
भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया वहाँ पर। भरत और शत्रुघ्न वहाँ पहुँचे। भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभालो। अब हो ना हो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ की इस आखिरी इच्छा को, चाहे अन्यायपूर्ण हो, हामी तो भरी थी। इसका मतलब महाराज की अंतिम इच्छा यही थी आखिर में कि तुम ही राजा बनो। उनके मुख से यही आदेश निकला था। तो वत्स यानी बेटे, तुम राजकाज संभालो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। पिता का निधन हो गया है, बड़ा भाई वन चला गया है, तो अभी यही सबसे उचित लगता है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, लेकिन भरत जिस राजगद्दी के लिए उनका जीवन इस प्रकार से छिन्न भिन्न हो गया, वो कैसे भला उस राजगद्दी को अपना सकता है। भरत ने इसको स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, मना कर दिया। बोले, मुनिवर यह राज्य राम का है, ये राम का राज्य है, वही इसके अधिकारी हैं, वही इसके एक्चुअल अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। मेरे लिए इस राजगद्दी को संभालना यानी पाप करना, और मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लेकर आएंगे। अभी राजगद्दी की चिंता छोड़िए, हम सभी वन जाकर राम को वापस लेकर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए क्या चल रहा है अभी का सिनेरियो। तो आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग हिंदी के माध्यम से ज़्यादा कार्य करेंगे और हिंदी भाषा को बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे, देश की मदद